हेलो बच्चों, वंस अगेन आपका राजेंद्र कामत हाजिर हूँ आपके सामने। और आज रियल नंबर सीरीज में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि कैसे हम किसी रियल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं टॉपिक की ओर आगे बढ़ूँ, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज मैं जो टॉपिक है इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे इस पर थोड़ी बात करूंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चंस को बताने से पहले एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो फिर कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट जो इसमें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड। कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो कि एक कोर्ट रूम है, उसमें एक मुजरिम खड़ा है, मुजरिम नहीं खड़ा, अभी मुजरिम नहीं कह सकते हैं उसको, बट सपोज करो उसे एक वकील मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके पास फैक्ट है, अगर उसके पास तथ्य हैं, प्रूफ्स हैं, तो फिर वो उस व्यक्ति को मुजरिम साबित कर देगा। लेकिन फैक्ट, अगर उसके पास फैक्ट ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो फिर वह व्यक्ति जो कटघरे में खड़ा है वो एक मुजरिम नहीं बल्कि एक आम आदमी होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसके मदद से ही हम ये प्रूव करेंगे कि कोई अगर नंबर दिया गया है तो वो रेशनल है या इरेशनल है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। सो स्टूडेंट प्लीज कम हियर। अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा आपके लिए, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है? तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया ना कि जिससे हमें प्रूव करना है हम उसके पीछे एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो मान लो हमें यह प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। चलो भैया, मान लिया √2 इरेशनल नंबर नहीं है, मान लेते हैं पहले ही कि चलो मान लिया कि नहीं है, मान लिया कि ये रेशनल है। तो भैया अब मैं वकील हूं और वो जो नंबर है वो सपोज करो जो मैंने कंपैरिजन किया वो एक मुजरिम है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं उसको साबित करने की कि ये एक रेशनल नंबर है। मैं कोशिश करूंगा साबित करने की, अगर कर पाया तो ठीक, अदरवाइज भैया वो क्या होगा? बच्चों बताओ वो क्या होगा? मैं उसे कोशिश कर रहा हूं कि ये एक रेशनल नंबर है, बट मैं उसे प्रूफ ही नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली फिर वो तो इरेशनल नंबर ही हो जाएगा ना। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करते हैं आइए बोर्ड में देखते हैं। सबसे पहले चलो लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर है तो उस नंबर को हमेशा हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि √2 एक रेशनल नंबर है, इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं कि √2 इक्वल्स टू p/q, where q not equals to 0, q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब बच्चों ऐसे समझो, अगर मान लिया कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो p को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये p हो गया, और √2 को आपने q से कर दिया। अच्छा, अब बच्चों आपको इसको थोड़ा और आगे ले जाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब आप दोनों साइड को स्क्वायरिंग करते हैं तो इधर मिलेगा आपका ये p² और ये मिलेगा √2q होल स्क्वायर। मतलब ये मिला p² इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर करोगे। देखो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 ही आएगा। कारण क्या है, सिंपल सा फैक्ट है। यहाँ देखो, √2 को √2 से इंटू करोगे तो ये √2 × 2 हुआ, पेयर बन गया, मतलब 2 निकल गया बाहर। या अगर दूसरे तरीके से समझो तो √2 का मतलब पावर हाफ होता है और इसका पावर 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया ना, सिंपल। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर अगर मैंने किया तो ये बच गया 2, और q का स्क्वायर किया तो ये हो गया q²। अब बच्चों अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा p²/2 इक्वल्स टू q²। क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि p² 2 से डिविजिबल है, यानी अब ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p² इज डिविजिबल बाय 2 ना, यानी here
p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो जब अगर p स्क्वायर डिविजिबल है, इट मीन्स दैट therefore p is also divisible by 2, यानी p भी 2 से डिविजिबल है। अब देखो बच्चों, आगे हमको क्या करना है। अभी मैंने यहां पे निकाला कि p स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू q स्क्वायर, ऐसा मैंने निकाला। अगर हम ध्यान से देखें, यानी इसको फिर मैं आगे बढ़ाते हुए फिर से इसको लिख रहा हूं इस तरह से कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब यहां मैंने करना क्या है, लेट कर लेना है, लेट p इक्वल्स टू 2m। आप बोलोगे बच्चों कि सर p इक्वल्स टू 2m ही क्यों माना। बच्चों देखो, हम लोग किसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये इरेशनल है, 2 को, यानी 2 की अरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लूंगा, ओके ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर p इक्वल्स टू 2m लेट कर लिया, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा बच्चों, p की जगह 2m बैठा दूंगा तो ये मिलेगा 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो अगर केवल m स्क्वायर निकालोगे तो 2q स्क्वायर बाई 4 आ जाता है, यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दो आप इसको। तो फाइनली क्या मिला, m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ऐसा हमें मिल रहा है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अब आप इधर आ जाओ। यहां पर मैंने देखा q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो therefore q also divisible by 2, therefore q is also divisible by 2। बच्चों यहां पर ध्यान से एक बात को याद करो आप, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नंबर अगर वो रेशनल है, यानी अगर वो p बाई q के फॉर्म का हो, तो उसमें 1 को छोड़कर बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर देखो p इज डिविजिबल बाई 2, p 2 से डिविजिबल है, q is also divisible by 2, it means that p and q both are divisible by 2, means what does it mean? It means 2 is common in both, यानी 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, जो हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। फैक्ट क्या है कि p और q, यानी p बाई q जो नंबर है आपके पास, इस दोनों में 1 को छोड़कर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 दोनों में कॉमन आ गया, यानी हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इट मीन्स दैट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ therefore our assumption is wrong, यानी हमारा जो assumption है वो wrong है। तो बच्चों मैंने क्या assume किया था, मैंने तो ये assume किया था ना कि √2 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन हमारा assumption ही गलत साबित हो गया। तो जब √2 रेशनल है ही नहीं तो फिर वो है क्या बच्चों। तो आप बोलोगे सर और क्या है, इरेशनल है। करेक्ट, यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो लास्ट स्टेटमेंट जो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, therefore √2 is an irrational number। और इस तरह से आसानी से हम ये प्रूव कर पाए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों देखा आपने कि ये सॉल्व करना, इसे प्रूव करना कितना आसान है। तो गणित को अगर आप प्यार से बाय हार्ट स्टडी करते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा दोस्त होगा। इसको पढ़ने में आपको इंजॉयमेंट की अनुभूति होगी और मज़ा आएगा, और काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है मेरे साथ। तो आज इस वीडियो में यही मैं इसे स्टॉप करूँगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दें। धन्यवाद।